रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों ने पिछले एक साल के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो हाईएस्ट रिटर्न दिया है 52 वीक्स में इस सेक्टर ने। लेकिन उससे जुड़ी एक कंपनी जो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल, बहुत ही बेहतरीन, और ना ही वो रियल एस्टेट बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रेडीमिक्स कंक्रीट, हाईवेज, रेलवेज, गैस पाइपलाइन, हर सेक्टर के अंदर अब वो इवॉल्व हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है आज की डेट में भी। जहां मार्केट लाइफ टाइम हाई है, तो उसके बावजूद भी सबसे सस्ते वैल्यूएशन प्लस पिछले 7 साल का ब्रेकआउट दे रही है। तो ये स्टॉक जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए एक अच्छे रिटर्न्स के लिए, अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करने के लिए। बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का नाम है अशोका बिल्डकॉन। कंपनी इज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ आरएमसी, जो कि होता है रेडीमिक्स कंक्रीट, हमने बात करी। और अशोका बिल्डकॉन इज एंगेज इन सेगमेंट्स लाइक हाईवे, ब्रिज, पावर, रेलवे वर्क्स, बिल्डिंग, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत ही अच्छे सेक्टर के अंदर हमने देखा नई गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेगा, खासा फोकस रहेगा अगले 5 साल के लिए। और उसमें सबसे सस्ते वैल्यूएशंस की बात करें तो 13 के पी पे अवेलेबल है, 13.9 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। बुक वैल्यू की बात करें तो 80 की बुक वैल्यू है और करंट प्राइस 219 रुपए है। तो 1:3 के बुक वैल्यू टू करंट प्राइस रेशियो में अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते। आरओसी, आरओई की बात करें तो 35% आरओसी और आरओई 22%, तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल फंडामेंटल्स। पैग रेशियो 0.23, तो इसका मतलब कि सस्ता ही नहीं है बल्कि इसमें ग्रोथ के एस्पेक्ट्स भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। और प्रोमोटर्स की बात करें तो 54% की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स की है। एफआईआई ने मार्च में 3% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो लास्ट दिसंबर में 4.51% होल्डिंग थी, जो बढ़ के अब 7.23% होल्डिंग हो गई है एफआईआई की। डीआईएस की 17.63% होल्डिंग है और पब्लिक की 20%। तो बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन शेयर होल्डर्स का, जिसमें एफआईआई और डीआईएस का भरोसा है। आइए बात करते हैं रिजल्ट्स की क्विकली। तो लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में अशोका बिल्डकॉन ने 2448 करोड़ की सेल्स करी थी, जो इस साल 600 करोड़ से बढ़ के 3052 करोड़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो कंसिस्टेंटली ही 20% से ऊपर रही है पिछले ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 साल से। और नेट प्रॉफिट जो लास्ट क्वार्टर में -45 करोड़ था, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के अंदर 45 करोड़ का लॉस था, वो बढ़ के अप टू 54 करोड़ प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स, बहुत ही अच्छे रिजल्ट, बहुत ही अच्छा सेक्टर प्रोग्रेशन और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सस्ते वैल्यूएशन। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की कि क्यों इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट नजर आ रहा है। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहां। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो अब तक रेगुलरली आ सके। तो हमारे सामने अशोका बिल्डकॉन का वीकली चार्ट दिख रहा है। अशोका बिल्डकॉन ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था इस प्राइस के ऊपर, जो था 196 रुपीज, और ये बनाया था अप्रैल 2018 के अंदर। और उसके बाद देखिए स्टॉक कॉन्स्टेंटली ही एक डाउन ट्रेंड में रहा, जहां पे नीचे गिरते गिरते स्टॉक 38 रुपीज तक भी आ गया था कोविड टाइम में। उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी चालू करी और एक रिकवरी दिखाने का सिग्नल शुरू किया, और जो स्टॉक को ले गया ऑफ प्राइस ऑफ 121 रुपीज। तो 121 रुपीज के प्राइस तक ले जाने के बाद नवंबर 21 में स्टॉक में फिर से एक कंसोलिडेशन आया। नीचे में देखिए आपको एक सपोर्ट लाइन दिखी होगी जिसके थ्रू ये चल रहा था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1-1.5 साल इसने कंसोलिडेशन दिखाया, और कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जो ऊपर में एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चल रही थी, ये वाली, इसको ब्रेक किया, इसको इस पॉइंट पे ब्रेक किया, जो कि था जुलाई 23 में। तब इसका रेट था 91 रुपीज, और 91 रुपीज के बाद स्टॉक ने एक शानदार रैली ऊपर में दिखाई, जो स्टॉक को कंटिन्यूस एक अपराइज में ले गई, और स्टॉक गया अपने लाइफ टाइम हाई पे, जो कि था 196 रुपीज। देखिए फिर से 196 रुपीज के पास तक ले गया, जहां पे उसको फिर से रेजिस्टेंस मिला इस पॉइंट के अंदर, और 196 में रेजिस्टेंस के बाद स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन दिखाया, जो स्टॉक को नीचे एक 147 रुपीज की रेंज तक ले गया। तो 147 रुपीज इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया, जहां पे इसने मार्च 24 से लेके 27 मई 2024, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ का यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया पूरा। और कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने फाइनली कल के दिन में 196 रुपीज को ब्रेकआउट करके एक ऊपर में 229 तक की रेंज में गया। देखिए आज इसने एक हाई बनाया 229 और 230 रुपीज के आसपास। अब स्टॉक एक इमीडिएट ब्रेकआउट दिखा सकता है आने वाले दिनों के अंदर, जिसमें इमीडिएट टारगेट की बात करें तो इमीडिएट टारगेट नजर आता है 250 रुपीज, और
क्योंकि हमने देखा स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत सस्ता है और इमर्जिंग सेक्टर के अंदर है, ग्रोथ नजर आएगी। तो 250 रुपीज एक इनिशियल टारगेट रहेगा और उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा स्टॉक के अंदर 275 रुपीज। तो करंट प्राइस से पहला टारगेट है 25% टर्न के लिए और दूसरा टारगेट है यहाँ से 40% टर्न के लिए। तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर ये ऑलमोस्ट 25 to 40% दे सकता है। लेवल्स एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ये 230 रुपीज, जैसे ही स्टॉक 230 रुपीज क्रॉस करेगा, एक पहला टारगेट जाएगा इसका 250 रुपीज के लिए और 250 रुपीज क्रॉस करने के बाद 275 थर्ड टारगेट। और नीचे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब जो बना है वो है 196, जो इसका स्टॉप लॉस भी होएगा और एक इमीडिएट सपोर्ट भी होगा। जितना 200 रुपए के आसपास आपको अवेलेबल मिले उतनी एक बाइक अपॉर्चुनिटी होगी लास्ट, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है। हो सकता है मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई आने वाले दिनों के अंदर, तो आप इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अगर इसका रेट 200 के पास मिलता है, एक अच्छे स्टॉक, बेहतरीन रिजल्ट और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके और इससे कुछ हम लोग सीख सके।